हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पनोरमा की किताब के चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जो क्रिटिकल एनालिसिस है जिसे सज्जित रे ने लिखा है, उसके पार्ट 2 को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पैराग्राफ नंबर 5 से लेकर पैराग्राफ नंबर 10 तक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आपके लिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस ऐप एक वरदान साबित हुआ है। आप जाएं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को फॉलो करके आप जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 10वीं 11वीं 12वीं चाहे वो बुक हो या फिर ग्रामर हो, सारा का सारा पार्ट आपको, जो वीडियो का पार्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 से लेकर पैराग्राफ नंबर 10 तक को। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स बाय सज्जित रे। To anyone familiar with relative standard of the best foreign and Indian films, यानी कि वो सभी लोग, anyone यानी वो सारे लोग, कोई भी लोग जो फिमिलर है, फिमिलर का मतलब होता है परिचित होते हैं, जो कि भारतीय फिल्म यानी कि इंडियन जो फिल्म है उससे, या फिर जो फॉरेन फिल्म है, जो अमेरिका की जो फिल्म है उससे अगर वाकिफ़ है, उससे परिचित हैं, फिमिलियर हैं, तो द आंसर मस्ट इज़ कम ईजली, तो उत्तर देना आसान हो जाना चाहिए। मतलब कि हम पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था, सज्जित रॉय ने ये बताया था। देखिए पहले पार्ट में क्वेश्चन ये कहा गया था कि हमारी जो फिल्म है वो अब्रोड में, अब्रोड का मतलब विदेश में हमारी फिल्म क्यों नहीं दिखाई जाती। तो उसने ये पूछा था कि हमारी फिल्म क्यों नहीं अब्रोड में दिखाई जाती है, क्या ये जो है इसलिए होता है। इसका 2 रीज़न उसने दिया। पहला ये हो सकता है कि हमारे जो फिल्म है उसका निर्माण जो होता है वो, हमारा बाज़ार इतना बड़ा है कि हम इस बाज़ार को ही नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं, इसलिए हम विदेश में नहीं दिखा पाते हैं। या फिर जो है दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम शर्मिंदा होते हैं अपनी फ़िल्म को देखकर, अपनी फ़िल्म के अंदर की जो कंटेंट होती है, उसका जो विषय वस्तु होता है, उसकी वजह से शर्मिंदा है। तो उसके बाद ये 5वें नंबर पे जो आंसर देने की कोशिश करते हैं सत्यजीत रे, वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो भारतीय फिल्म को देखता हो, यानी भारतीय फिल्म के बारे में जानता हो, और विदेश की फिल्म यानी कि हॉलीवुड की जो फिल्म है उसको देखता हो या उसके बारे में जानता हो, द आंसर मस्ट कम ईजली, तो उत्तर देना आसान हो जाना चाहिए, यानी उनके लिए उत्तर देना आसान हो जाता है। लेट अस फेस द ट्रूथ, और फिर उस कहते हैं कि चलो सच्चाई से रूबरू होते हैं, मतलब कि सच्चाई को फेस करते हैं, सच्चाई को जो है से सामने लाते हैं। देयर हैज़ येट बिन नो इंडियन फिल्म, अभी तक कोई भी भारतीय फिल्म नहीं आई है, विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल अकाउंट। कुड बी मतलब सकना होता है, और अक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, अक्लेम्ड का मतलब सराहना, सराहा जा सके, मतलब कि भारतीय फिल्म में कोई ऐसी फिल्म आई ही नहीं है जिसको हर लिहाज से सराहा जा सके, यानी कि वो फिल्म जिसकी स्क्रिप्ट भी अच्छी हो, जिसका अभिनय भी अच्छा हो, जिसका गाना भी अच्छा हो, इस तरह की कोई फिल्म नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए स्क्रिप्ट अच्छी है तो गाना खराब है, गाना अच्छा है तो उसकी जो अभिनय है वो खराब है। मतलब हर अकाउंट पे, ऑन एवरी अकाउंट जो है, यानी कि हर लिहाज से, ऑल अकाउंट, ऑल काउंट्स या ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है हर लिहाज से। अक्लेम का मतलब सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना। तो ऐसा भारतीय फिल्म जगत में अभी तक कुछ नहीं हुआ है जिसके अंदर हम ये कह सकें कि ये जो हमारी फिल्म है वो हर अकाउंट पे, यानी कि हर लिहाज से जो है वो सराही जा सके, यानी हर लिहाज से वो बेहतर है। वेयर अदर कंट्री हैव अचीव, जहां अन्य देशों ने हासिल किया है। हालांकि भारत दूसरा दुनिया का सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाला देश है, लेकिन अभी तक एक भी अच्छी फिल्म जिसको हर लिहाज से सराहा जा सके नहीं आई है। लेकिन दूसरे देशों ने ये कारनामा कर दिया है, मतलब दूसरे देशों की जो फिल्म है उसमें ये चीज़ मिल जाएगी। हालांकि उसकी क्वांटिटी जो है, मतलब उसका जो संख्या है फिल्मों की वो कम है, लेकिन फिर भी क्वालिटी जो है भारतीय फिल्म से कहीं अच्छी मिल जाएगी। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, हम उसके बाद लेखक जो जवाब देते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, हमने सिर्फ प्रयास किया है, मतलब डर डर के प्रयास किया है। एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, और प्रयास भी किया है तो वो किस तरह से किया है, ऑनेस्टी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ नहीं, दिल जान लगन से हमने फिल्म बनाने की नहीं सोचा है ना। पैराग्राफ नंबर 6, नो डाउट, कोई शक नहीं है, दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता,
कि इस कमी को कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर, यानी इस तरह की जो फिल्म बनाने में, हम अच्छी फिल्म बनाने में अभी तक जो हम फेल होते गए हैं, उसके कई सेवरल मतलब होता है कई, फैक्टर्स का मतलब होता है कारक, यानी कि कारण हो सकते हैं जिसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बहुत सारा कारण है जिसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्ट्री एंटिटी द मासेस। प्रोड्यूसर से अगर पूछिए कि क्यों ऐसा होता है, तो प्रोड्यूसर कहेगा कि जो मास है, जन समूह है, वो ऐसा चाहता है कि इस तरह की फिल्म बने, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए, एक प्रोड्यूसर है, हम पैसा लगाते हैं फिल्म के अंदर, तो अगर हम चाहें कि अच्छी फिल्म बनाना, एक सामाजिक, जो घर के अंदर सब मिल के, माँ बाप बच्चा सब मिल के बैठ कर देख सके, तो हम बना सकते हैं, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं। तो ये जो है क्या करते हैं प्रोड्यूसर, वो कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, गलती किसकी है, समाज की है, लोगों की है, कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप जिस तरह का कंटेंट दिखाइएगा उस तरह के लोग देखेंगे। अब मान लीजिए कि मैं एकदम घटिया बेकार सा वीडियो बना के आपको दे दूं, तो आपको क्या पता है, आप तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ऐसा तो नहीं है कि एक भी व्यूज़ नहीं मिलेगा। घटिया से घटिया आपको जो है यूट्यूब पे चले जाइए, आपको वीडियो मिल जाती है और उस वीडियो में लाखों की व्यूज़ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ व्यूज़ के बदौलत या फिर अर्निंग के लिए आप कब करें। एक समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप समाज के अंदर जो ज़रूरत होती है, जो डिमांड्स होती है, उसकी भी ज़रूरत होती है। आज क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का कोई ऐसा फिल्म है जिसको आप बैठकर जो है आप माँ बाप भाई बहन सब मिलकर बैठकर देख सके? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दो चीज़ होता है। पहला चीज़ ये होता है कि इसके अंदर नंगापन को प्रमोट किया जाता है, सबसे पहली जो कमी है, यानी कि फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं देखा जाता है। इसके अंदर जितना नंगापन होगा फिल्म के अंदर उतनी अर्निंग होगी, क्योंकि ये जज्बात के साथ खिलवाड़ होता है। दूसरी चीज़ ये होती है, इसके अंदर जो है बहुत सारी जो चीज़ होती है, मतलब जो उलूल जुलूल की चीज़ है, जो उसके अंदर भर दिया जाता है, जिसका कोई एक समाज के अंदर जो मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जाता है। विच गोज़ इन फॉर्म दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, जो इस प्रकार की चीज़ों के लिए जाता है। मतलब वही कि प्रोड्यूसर कहते हैं कि ये सारा जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर जाता है, जनता ऐसा देखना चाहती है, इसलिए हम ऐसा फिल्म बनाते हैं। द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स, और जो टेक्नीशियन होंगे वो टूल्स जो है, औजार जो है, जैसे क्रेन हो गया या इस तरह की चीज़, तो वो कहते हैं हमारे पास इस तरह की चीज़ ही नहीं है, इसीलिए हम एक्शन नहीं बना पाते हैं, या फिर हमारे पास इस तरह की चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हमारी फिल्म का जो क्वालिटी होता है उस तरह का नहीं होता है। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग, और जो डायरेक्टर से अगर पूछिएगा तो डायरेक्टर यानी कि निर्देशक के पास अद्भुत चीज़ों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ होता है, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें। ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ कंडीशन, और वो कहेंगे कि उसके दिमाग में बहुत अद्भुत चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन उसने अचीव नहीं कर पाया, हासिल नहीं कर पाया, उस फिल्म के अंदर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि कंडीशन, हालात इस तरह की नहीं है। मतलब कहेंगे कि पैसा नहीं था, इसकी वजह से फिल्म अच्छी नहीं बन पाई, या फिर ये कह सकते हैं कि अभिनेता ने अभिनय नहीं उस तरह का कर पाए, इसकी वजह से फिल्म नहीं बन पाई, या फिर इस तरह की स्क्रिप्ट नहीं मिल पाया, इसकी वजह से ऐसी नहीं बन पाई। तो सब इंसान से अगर पूछिएगा तो सब जो है एक दूसरे की टांग खींचना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे पर ब्लेम, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, सब एक दूसरे पे क्या करता है, मतलब कि अपना जो है सो बोझ किसी और पर जो है ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 में, इन इंडिया, भारत में, इट वुड सीम दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट, आइए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, मतलब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको बता देंगे। The fundamental concept of coherent dramatic pattern exist in time was generally misunderstood, यानी कि समय के साथ विद्वान सुसंगत, सुसंगत का मतलब होता है कोहेरेंट, कोहेरेंट का दूसरा माने भी होता है, कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिक, यानी कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस का मतलब ये हो गया कि वो क्लासेज जिसके अंदर लॉजिक से पढ़ाई जाती है। हम लोग लॉजिक पे बिलीव करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। तो आपसे बस यही विनती करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जाइए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक दोस्तों को इसके अंदर ग्रुप में जो है शेयर करके इन पर लाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाइए, ताकि हमारी जो हौसला है उसको बढ़ाइए। तो समय के साथ विद्वान सुसंगत नाटकीय पैटर्न की मौलिक अवधारणा को आमतौर पर गलत समझा गया है। मतलब हमारे समाज के अंदर जो है ना, पैटर्न जो होती है, हमारी जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, हमारी फिल्म में देखिए, हम लोग में और विदेश में, यानी कि हॉलीवुड में और बॉलीवुड में देखिए बहुत अंतर है।
यहाँ पे हम लोग जो है ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम लोग अपने परिवार के साथ ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर हम लोग, उनके अंदर जो है ज्वाइंट फैमिली का नहीं है कॉन्सेप्ट। वहाँ पे क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ 17 से 18 साल के बाद वो अपना घर लेगा और अपने पास चला जाएगा। तो हर चीज़ का ज्वाइंट फैमिली का कुछ फ़ायदा है, कुछ घटा है, उसी तरह उस फैमिली का भी कुछ घटा है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, अगर 12वीं में आइएगा तो देखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर महात्मा गांधी ने क्या कहा है। तो हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, वो दूसरे सभ्यता से, दूसरी संस्कृतियों से अलग है। हमारा परिवेश, हमारा कंडीशन उससे अलग है। तो हम लोग अपनी फंडामेंटल जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे सुसंगत बन सकती है, मतलब कि एक लॉजिक प्रदान कर सकती है, उसको हम लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। उसको समझने में हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ऑफन बाय द क्यूर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। क्यूर का मतलब क्या होता है? क्यूर का मतलब होता है अनोखा। ऑफन बाय द क्यूर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग यानी अक्सर तर्क की एक अनोखी प्रक्रिया के द्वारा मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन, गति को कार्यशीलता के साथ, एंड द एक्शन विथ मेलोड्रामा, और कार्यशीलता को भावुकता के साथ जोड़ा जाता है। मतलब फिल्म के अंदर जो है गति, कार्यशीलता, मतलब कि जिस गति से फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है, जिस गति से फिल्म में परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से हमारी कार्यशीलता भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कार्यशीलता आ गई तो भावुकता भी उसके अंदर आनी चाहिए। फिल्म को देखे तो एक इम्प्रेशन पड़े, एक सीख जो है आपको, एक भावनात्मक रूप से जो आपको कुछ सीख मिले, इस तरह से भी आपको जोड़ना चाहिए फिल्म को। द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल इन अवर केस। जैसे लेखक कहते हैं कि देखिए हमारे केस में क्या होता है कि संगीत के साथ समानता हमारे मामले में विफल रही है। मतलब संगीत इंडियन रहती है, लेकिन उसकी जो म्यूज़िक होती है वो क्या कान फाड़ देने वाली होती है। मतलब जाज म्यूज़िक जो होता है वो एक म्यूज़िक होती है जो वेस्टर्न म्यूज़िक, उसके अंदर आप वेस्टर्न फिल्म की जो या फिर गाने को देखिएगा तो उसके अंदर म्यूज़िक एकदम जो है दबा कर रहता है, लेकिन गाना का जो बोल होता है वो कोई ख़ास नहीं रहता है। तो लेखक कहते हैं कि हमारे केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि गाना पे ध्यान नहीं दी जा रही है। 91 से लेकर 97 तक की फिल्म को देखिए, इसके अंदर गाने पे खास ध्यान दिया जाता था, और वो गाना अभी भी जो है हम जब सुनते हैं तो रिफ्रेशमेंट आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक पे वेस्टर्न म्यूज़िक को उठा कर लेकर चले आते हैं, और इंडियन जो गाना होता है बोल, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि म्यूज़िक से हमारी जो गाना बढ़ जाएगी। अब पुराने ज़माने की फिल्म को देखिए, उसके अंदर क्या होता है कि गाना के अंदर म्यूज़िक उतना नहीं रहता है, फिर भी गाना की जो बोल की वजह से वो दिल के अंदर उतर जाती है। बिकॉज इंडियन म्यूज़िक इज़ लार्जली इम्प्रोवाइजनल, क्योंकि भारतीय संगीत काफ़ी हद तक काम चलाऊ है। मतलब कि जो संगीत है हमारा वो काम चलाऊ बन गया है। पैराग्राफ नंबर 9, ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ अमेरिकन सिनेमा हैज़ हैड इट्स रिपरकर्शन ऑन द इंडियन फिल्म। अमेरिकी सिनेमा का लगभग हर गुजरते दौर में भारतीय फिल्म पर इसका असर पड़ा है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं हॉलीवुड को। मतलब अमेरिकी जो सिनेमा है उसको हॉलीवुड कहते हैं। तो हम लोग अपने फिल्म के अंदर हम अपने दिमाग की बत्ती नहीं जलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस हॉलीवुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चले आते हैं और बॉलीवुड में डाल देते हैं। समझ में आ गया? स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस, यानी कहानियाँ जो लिखी जाती है हमारी फिल्म की, वो हॉलीवुड की जो सफल फिल्म होती है उस पर आधारित लिखी जाती है। मतलब हॉलीवुड का हम लोग कॉपी करते हैं। एंड द क्लिचेस प्रिजर्व विथ केयर, और चलन से बाहर जो मुहावरा होता है सावधानी से संरक्षित किया जाता है। यानी कि बिना काम की चीज़ को संभाल कर फिल्म के अंदर डाला जाता है, जो काम की चीज़ उसको हटा दिया जाता है। इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन अ जेन्यूनली इंडियन वन, यानी फिर लेखक कहते हैं कि अगर कहानी जो फिल्म की जो कहानी है वो भारतीय परिवेश की हो, यानी भारतीय कहानी हो, भारत के लोगों पर आधारित कहानी हो, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ बीन रिवील्ड इन इरिप्रेसिबल पंचेंट ऑफ जाज एडम, यानी कि वही कि म्यूज़िक भले भारतीय म्यूज़िक हो, गाना भारतीय हो, फिर भी जो पृष्ठभूमि यानी जो बैक की म्यूज़िक जो है वो उसका जो संगीत है वो सदा एक साथ झुकाव जो है जाज संगीत की शैली को प्रकट करता है। मतलब कि गाना पर हम लोग कम बोल जो होता है गाना का उस पर कम ध्यान देते हैं, उसकी जो मीटर्स होती है उस पर हम लोग कम ध्यान देते हैं, और जाज म्यूज़िक जो होता है मतलब वेस्टर्न जो म्यूज़िक होती है वो म्यूज़िक पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। पैराग्राफ नंबर 10, इट शुड बी रियलाइज दैट, ये महसूस किया जाना चाहिए कि द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ बैड मॉडल, यानी कि एक औसत जो अमेरिकी फिल्म है वो एक ख़राब मॉडल होती है। इफ़ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली
वेरियंस विथ आवर ओन, जो केवल इसलिए कि यह हमारे खुद के साथ विचरण पर जीवन का एक तरीका दर्शाती है। मोर ओवर, इसके अलावा द हाई टेक्निकल पॉलिश, उच्च तकनीकी चमक, विच इज़ अ होल मार्क ऑफ स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, जो मानक बॉलीवुड की यानी कि जो जानी पहचानी या जो स्टैंडर्ड फिल्म है उस जो निर्माण है उसकी पहचान है। मतलब कि इसके वो स्टैंडर्ड जो हॉलीवुड की जो फिल्म होती है वो अपने स्टैंडर्ड को बना कर रखती है। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, यानी कि मौजूदा भारतीय परिस्थिति में हासिल करना असंभव होगा। व्हाट द मतलब लेखक ये कहते हैं कि जिस तरह की हालात फिल्म इंडस्ट्री की है, तो इस तरह की जो मानक है, हमारी जो स्टैंडर्ड है, उसको बनाए रखना और इंडियन फिल्म में लाना अभी के लिए बहुत ही मुहाल है, मतलब कि अभी पॉसिबल नहीं है। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड टूडे इज, भारतीय सिनेमा को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, नॉट मोर ग्लोसेस, उसे अधिक चमक नहीं, चमक दमक नहीं, बट मोर इमेजिनेशन, बल्कि अधिक कल्पना की। मतलब कि जो डायरेक्टर है या फिल्म स्क्रिप्ट राइटर है वो अधिक कल्पना लेकर आए, मतलब काल्पनिक जो चीज़ है उसके अंदर इमेजिनेशन का जो है उसको जो है इमेजिनेशन जो है उसके अंदर डाले, मतलब कि कल्पना को विकसित करे अपनी, मतलब अपनी सोच को बढ़ाए। मोर इंटीग्रिटी, और अधिक अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब है कि भारतीय फिल्म है तो भारत से रिलेटेड उसकी सत्ता या उसके जो लोग हैं उससे। अब देखिए ना, फिल्म के अंदर जितना भी आप देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक लड़की होती है जो विदेश में रहती है और सारा माहौल विदेश का रहता है, मतलब उसका घर भी उसी तरह का है, उसकी सोच भी उसी तरह की है, बातचीत करना भी उसी तरह की है, और देख कौन रहा है, भारतीय लोग है या फिर जो बहुत ही गरीब परिवार है या मिडिल क्लास फैमिली है जिसकी ज़िंदगी जो है सो भाग दौड़ में कट जाती है, वो देख रहा है। तो कहाँ देखिए, वो एक जो हायर सोसाइटी को दिखाया जाता है, चकाचौंध जो ज़िंदगी है उसको दिखाया जाता है। कोई ऐसी फिल्म आप देख रहे हैं या बहुत कम देखेंगे जिसके अंदर जो है मिडिल क्लास जो फैमिली जो गुजरता है उसके साथ, या जो परेशानी है उसको फेस कर रहा है, उसको जो है आप उस फिल्म के अंदर देख सकते हैं। ऐसा कोई भी फिल्म नहीं आती, या अगर फिल्म आती भी है तो वो पिटा जाती है। एंड मोर इंटेलिजेंट एप्रिशिएशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, और माध्यम की सीमाओं की अधिक बुद्धिमान प्रशंसा है। तो इस तरह से हमने जो है वीडियो के सेकंड पार्ट को समाप्त किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे 10वीं 11वीं 12वीं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जाइए, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, चाहे ग्रामर की हो या बुक की। तो एक बार जरूर जाएं, डाउनलोड करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।